Okay, students, today I'm going to explain and tell you how to make a précis of a passage. एक और पैसेज है जिसको हम थोड़ी देर में प्रेसी करेंगे, पहले उसको समझेंगे इसमें क्या बताया गया है, टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं. We glory in the conquest of science, but we look upon science as merely an agent. We glory in the conquest of science. साइंस की जीत पर, साइंस की कामयाबी पे हमें गर्व है, लेकिन वी लुक अपॉन साइंस एज मेयरली एन एजेंट. लेकिन हम साइंस को सिर्फ एक एजेंट समझते हैं. एजेंट के अलावा साइंस कोई क्रिएटर नहीं है. साइंस में भी बॉटनिस्ट, बट हु स्टार्टेड द वाइटल फ्लूइड इन द वेन्स ऑफ द हर्ब. साइंस बॉटनिस्ट हो सकता है, यानी पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान तो वो बना सकता है, ज्ञान ले सकता है, जानकारी ले सकता है, उसके बारे में स्टडी तो कर सकता है, लेकिन जो नसें हैं पेड़ पौधों के अंदर, उनमें फ्लूइड कौन बहाता है? ये हर्ब्स जो है वो पेड़ पौधों के लिए है, प्लांट्स के लिए है. एंड फ्लावर, तो हर्ब और फ्लावर के अंदर वेन्स जो है उसमें फ्लूइड कौन बहाता है, यानी कि उसका न्यूट्रिशन जब आती है, जड़ से लेकर के ऊपर पत्ती और फूल हर जगह पे न्यूट्रिशन पहुंचती है, ये कौन पहुंचाता है? साइंस पहुंचाता नहीं, साइंस सिर्फ स्टडी कर सकता है. साइंस में भी जियोलॉजिस्ट सब्सटेंस, बट हु राइट्स द रॉक कवर्ड पेज? साइंस भूगोल के बारे में वो स्टडी तो कर सकता है, लेकिन रॉक्स कवर्ड जो पेज है उनके अंदर जो सिंबल्स हैं, यहाँ पे ये वर्ड है हिएरोग्लाइफिक्स. हिएरोग्लाइफिक्स का मतलब होता है सेक्रेट सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स जो रहस्यमयी हों. तो इसके लिए कह रहे हैं कि हुज हिएरोग्लिफिक्स बी अ जियोलॉजिस्ट ट्रांसलेट. तो जियोलॉजिस्ट जो है वो किसकी हिएरोग्लिफिक्स को ट्रांसलेट करते हैं? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है वो मेयरली एक एजेंट है. वो स्टडी कर सकता है, वो डिस्कशन कर सकता है इन सारी चीज़ों के बारे में जो क्रिएशंस हैं तमाम सारे, और वो क्रिएशन साइंस के नहीं हैं. साइंस सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है, अलग अलग उसमें अलग अलग फील्ड ऑफ नॉलेज में. Science may be an astronomer, but who built the world zoo, projected the comet whose mysterious paths she traces? अब साइंस में भी एन एस्ट्रोनॉमर, साइंस एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी कर सकता है. एक एस्ट्रोनॉमर के पास ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन कौन इस संसार को बनाया? इस संसार को बनाने वाला कौन है? और कौन है जो कॉमेट को प्रोजेक्ट किया, निकाला? कॉमेट्स पुच्छल तारा को कहते हैं. हुज मिस्टीरियस पाथ्स शी ट्रेसेस, और किसके बनाए हुए रास्ते पे वो कॉमेट चलता है? पाथ ट्रेस करना मतलब रास्ते पे चलना. किसका बनाया हुआ वो रास्ता है जिसको वो फॉलो करते हुए चलता है? कॉमेट, पुच्छल तारा. तो साइंस में भी एन एग्रीकल्चरिस्ट, साइंस कृषि विज्ञान तो जान सकता है. शी में ओपन द अर्थ्स ब्रेस्ट एंड कास्ट इन द मोस्ट प्रेशियस सीड. ये ज़मीन, ओपन द अर्थ्स ब्रेस्ट का मतलब है हल चलाना, कल्टीवेट करना. एंड कास्ट द मोस्ट प्रेशियस सीड, और बहुत कीमती बीज उसमें डाल सकता है. बट इफ द फाउंटेन्स ऑफ ड्यू बी स्टेड, लेकिन अगर ड्यू का फाउंटेन बहना बंद हो जाए, यहाँ ड्यू का फाउंटेन का मतलब है, ये कहना चाहते हैं बारिश अगर बंद हो जाए, साइंस herself विल डाई ऑफ थर्स्ट. तो साइंस तो प्यासी मर जाएगी. यानी साइंस कोई क्रिएशन अपने से नहीं कर सकती है. साइंस प्यासी मर जाएगी अगर बारिश बंद हो जाए, फाउंटेन्स रुक जाएं. तो यहाँ पे फाउंटेन्स ऑफ ड्यू बी स्टेड, स्टे का मतलब रुकना होता है, फाउंटेन्स फव्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है कि बारिश होना. बी इट ऑब्जर्व्ड देन, तब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है. दैट साइंस इज एन एजेंट नॉट अ कॉज. तो साइंस सिर्फ एक एजेंट है,
साइंस कॉज नहीं हो सकती है इन सारी चीज़ों को चलने और बनाने के लिए। कारण कोई और है, कॉज क्रिएटर है। That while we rejoice in its agency, we are bound to acknowledge the goodness and mercy of the infinite intelligence. कहते हैं जब हम इसको rejoice करते हैं, इसको enjoy करते हैं, इसकी एजेंसी के, इसकी ज्ञान को जब हम जान पाते हैं, we are bound to, तो हम बंधे हुए होते हैं ये स्वीकार करने के लिए, यानी हम मानने को मजबूर होते हैं इसकी अच्छाई को और इसकी दया को, जो अपार ज्ञान का भंडार है, जिसके पास इंटेलिजेंस अपरंपार है। इनफिनाइट का मतलब जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई लिमिट ना हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, समझ। तो ये ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। आपने देखा कि इन्होंने ये बताया है आपको पूरे पैसेज में कि साइंस अलग अलग फील्ड का एजेंट हो सकता है। किस किस फील्ड का? अब बात आपको यहाँ समझ में आ रही है कि साइंस मास्टर नहीं हो सकता है, साइंस सिर्फ एक एजेंट होता है। इसकी कामयाबी में हम खुश तो ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो, बॉटनी हो या फिर जियोलॉजी हो या फिर एस्ट्रोनॉमी हो, फिर उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बाद फिर एग्रीकल्चर बताया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। इन सारी चीज़ों में आपने देखा है कि साइंस सिर्फ एक एजेंट है। किसी भी फील्ड में या फील्ड ऑफ नॉलेज जो है उसमें साइंस सिर्फ एक एजेंट का काम कर सकती है। ज्ञान की बात, उसमें क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो ले सकती है, लेकिन वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकती। तो इसलिए जो सुपर मोस्ट पावर है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो गॉड ही है। और उसी की वजह से, उसी की जो सबसे ज़्यादा अच्छी समझ है, जो एक कह सकते हैं कि ओमनिशिएंट लॉर्ड जो है, सर्वज्ञाता जो ईश्वर है, उसी की क्रिएशन है जो कुछ हम पूरे संसार में सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अलग अलग फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी का फील्ड सिर्फ स्टडी करने का है, वो कोई क्रिएटर का फील्ड नहीं है। लेकिन जो क्रिएशन है वो क्रिएटर सिर्फ एक ऑलमाइटी, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट क्रिएटर है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये इस पैसेज में बता रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह से इस प्रेसी को हम दूसरी जगह, हमने अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी को देख लिया। अब इसको बताएंगे कि किस तरह से साइंस जो है सिर्फ एक एजेंट है, वो क्रिएटर नहीं हो सकती। अलग अलग फील्ड को ले लीजिए, इन सारे फील्ड में हम साइंस स्टडी तो कर सकती है, लेकिन उसका अपना क्रिएशन में कोई रोल नहीं है। और क्रिएशन में जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है, क्रिएटर का है, इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर का, जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है। आइए इसको प्रेसी करते हैं, इसका एक टाइटल देंगे। प्रेसी इसका हम यहाँ पे देखते हैं, इस पैसेज का प्रेसी ये हमने किया है। यहाँ पे इसको एक टाइटल दिया, द ट्रू मीनिंग ऑफ साइंस। तो हमने देखा था कि साइंस सिर्फ एक एजेंट है, ये कॉज नहीं हो सकता, कॉज सिर्फ ईश्वर है। तमाम अलग अलग फील्ड की स्टडी को हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंस इज मेयरली एन एजेंट, नॉट द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। ये पहला आइडिया है जो सबसे स्टार्टिंग में इसको दिया गया था। उसके बाद अलग अलग ब्रांचेज ऑफ स्टडी की बात हुई है, द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसे कि क्या क्या है, बॉटनी की बात हुई, जियोलॉजी की बात हुई, एस्ट्रोनॉमी और एग्रीकल्चर। इन चार चीज़ों की बात हुई थी इस पैसेज में। कहते हैं ये स्टडी तो कर सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं इस पूरे सब बहुत बृहद और वास्ट जो यूनिवर्स है, इसके अलग अलग फील्ड में साइंस स्टडी कर सकता है। जैसे कि स्टडी किन चीज़ों की जाती है, प्लांट्स, फ्लावर्स की, रॉक्स की, मिनरल्स की, कॉमेट्स की, प्लैनेट्स की। लेकिन जो जीवन है अलग अलग फॉर्म में क्रिएशन के, ये साइंस की इन्वेंशन नहीं है। साइंस ने क्रिएशन नहीं की है, बल्कि ये ईश्वर की ग्लोरी है, उसकी मैजेस्टी है, उसकी शान है कि ईश्वर ने ऐसा किया है। विच इज़ द लाइफ एंड कॉज ऑफ द थिंग्स
जो जीवन के लिए कॉज है और वही जीवन देने वाला है। साइंस स्टडीज़ मेयरली एन एजेंट। इन सभी चीज़ों पर स्टडी करना यही साइंस का काम है। इसके अलावा साइंस का काम क्रिएशन नहीं है। इस तरह से ये आपकी प्रेसी हो जाती है उस पैसेज की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सब्सक्राइब द चैनल and tell others if you like, and work on Prezi writing, because practice makes a man perfect. So meet you in the next video.